अक्सर जब हम इनके बारे में कुछ भी सोचते हैं तो हमारे माइंड में कुछ इस तरह की इमेज बनती है, बट रियल में देखा जाए तो ये सभी ऐसे नहीं होते थे। इनमें से कुछ का शेप और साइज एक इंसान की तरह होता था, तो कुछ इंसान से कई गुना बड़े और भयानक होते थे। थेरोपॉड्स डायनासोर आज की डेट में दिखने वाले पक्षियों के एंसेस्टर थे, जो कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होते थे। वेल, बट कौन थे ये डायनासोर्स और कैसी थी इनकी लाइफ, और ऐसा तो क्या हुआ जिसकी वजह से यह अर्थ से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर गए। यदि आपको हमारे कंटेंट से वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस डायनासोर वर्ड को 1842 में रिचर्ड ओवेन ने दिया था, जो डायनोस प्लस सॉरस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक भयानक सी दिखने वाली छिपकली। रायएसिकिरा के अकॉर्डिंग 25 करोड़ साल तक डायनासोर अस्तित्व में रहे, जिन्होंने इस अर्थ पर 16 करोड़ साल तक राज किया। वहीं हम इंसानों ने अभी तक केवल अर्थ पर 25 लाख साल ही गुजारे हैं। इस डेटा के अकॉर्डिंग डायनासोर ने हम इंसानों से 64 गुना ज्यादा समय अर्थ पर स्पेंड किया था। 20वीं सदी तक ज्यादातर रिसर्चेस और साइंटिस्ट का मानना था कि डायनासोर एक आलसी और नासमझ बिहेवियर वाले रेप्टाइल्स होते थे, लेकिन 1970 के दशक के बाद ज्यादातर जितनी भी रिसर्चेज हुई, उनमें से सभी डायनासोर्स को एक्टिव, एनर्जेटिक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाला पाया गया। आज आप ये जितने भी जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड जैसी जितनी भी मूवीज को देखते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि जब डायनासोर शहर के अंदर इंटर करता है तो वह चीजों को तोड़ता हुआ और इंसानों को मारता और खाता हुआ आता है, बट रियल में ये सभी ऐसे नहीं होते थे। इनमें से कुछ शाकाहारी होते थे तो कुछ मांसाहारी होते थे, बट मेजोरिटी में ये डायनासोर्स शाकाहारी ही थे, जो बहुत ही ज्यादा पीसफुल भी थे। इनमें से जितने भी वेजिटेरियन होते थे, फॉर एग्जांपल स्टेगोसोरस, ट्राइसेरोटॉप्स, ब्रेचियोसोरस, डिप्लोडोकस, ये सभी 4 पैरों वाले होते थे, जो कि हमेशा एक ग्रुप बनाकर चलते थे। साथ ही साथ जितने भी मांसाहारी डायनासोर थे, फॉर एग्जाम्पल टायरेनोसोरस, स्पाइनोसोरस, हेरोपॉड्स, ये सभी 2 पैर वाले होते थे, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, गुस्सैल और हिंसक प्रवृत्ति के थे। साथ ही साथ इनमें से कुछ ऐसे भी डायनासोर थे जो हवा में उड़ भी सकते थे। उड़ने वाले यह रेप्टाइल्स टीरोसौर ग्रुप के थे। यहाँ टीरोसौर का मतलब है उड़ने वाली गिरगिट। यह पूरी अर्थ पर अपनी शक्ति से उड़ सकने वाले पहले जीव थे। वैसे तो टीरोसौर ग्रुप डायनासोर की सीरीज से बिल्कुल ही डिफरेंट है, बट उस समय के समकालीन रेप्टाइल्स होने की वजह से इन्हें डायनासोर ही समझा जाता है। जिस समय पर डायनासोर अर्थ पर रहते थे उसे मीसोजोइक इरा कहते हैं, जो इन डायनासोर का गोल्डन पीरियड था। वहीं अगर इन डायनासोर के अंडे की बात की जाए, जो कि 15 से 17 सेंटीमीटर डायमीटर का था, जिसका ऑन एन एवरेज वेट 2 से 3 किलो तक होता था। वहीं एक फीमेल डायनासोर एक बार में तकरीबन 15 से 20 अंडे देती थी। ये सभी डायनासोर अर्थ पर अपनी लाइफ मजे से बिता रहे थे, बट तभी स्पेस में एक 10 से 15 किलोमीटर डायमीटर का एस्टेरॉइड, जो मार्स और जुपिटर के बीच बने बेल्ट में घूम रहे इजिप्टा एस्टेरॉइड से टकरा जाता है, जिससे इस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन पूरी तरह से अर्थ की तरफ हो जाती है, जो 20,000 माइल पर आवर की स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे यह अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करके मैक्सिको की खाड़ी के पास गिरता है, तो एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है, जो लगभग 20 हाइड्रोजन बम के बराबर था। टकराने वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो जाता है, और इस गड्ढे का सारा मेटल के साथ लाखों टन मिट्टी आसमान में चली जाती है। इतने भयानक विस्फोट से 11 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, जिससे समुद्र में सुनामी की लहरें और ज्वालामुखी एक्टिव हो जाते हैं। इस विस्फोट से गर्मी और रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि 800 किलोमीटर की दायरे में आने वाली हर एक चीज जलकर राख हो जाती है। उड़ने वाले ज्यादातर डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऊपर गई लाखों टन मिट्टी फ्रिक्शन की वजह से आग के गोलों में बदलकर बरसने लगती है, जिससे उड़ने वाले भी सभी डायनासोर मारे जाते हैं। इस भयानक विस्फोट से अर्थ की तकरीबन 90% प्रजातियां जलकर राख हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए अर्थ से एक्सटिंक्ट कर जाती हैं। अर्थ पर केवल वही प्रजातियां बचती हैं जो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और जमीन के अंदर रहते थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।